अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सोलर सिस्टम तो अपनी तरफ मौजूद है, लोड शेडिंग भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान में मेजर सिटीज़ में, कराची की हद तक हम बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे एरियाज़ में 16 घंटे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। बाकी पाकिस्तान के एरियाज़ में 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बहुत सारी लाइट आ रही है 2-4 घंटों के लिए और बाकी तो होती ही होती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एंड यूज़र क्या करे? सोलर भी उसके पास 8 घंटे होता है सिर्फ, और उसके अलावा उसके पास 20 घंटे तो बिजली नहीं होती। तो वो क्या करे, जिंदा कैसे रहे? अब तो टोटल दिन में 24 घंटे ही चल रहे हैं अभी, उसमें कोई फ़र्क आ नहीं सका। लेकिन जो बिजली की अवेलेबिलिटी है उसकी टाइमलाइन में कमी आती जा रही है। पहले 2-4 घंटे नहीं होती थी, अब 20-22 घंटे नहीं होती, 1-2 घंटे ही होती है। तो एंड यूज़र कैसे सर्वाइव करे? अब तो एंड यूज़र के सर्वाइवल की बात आ गई है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई है, हीट वेव्स भी आ रही हैं, दरख्त काट दी हैं, सारे दरख्त बचे ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर कैसे सर्वाइव ऑप्शन है? आपके बजट के ऊपर भी है, आपके यूजेज के ऊपर भी है। आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या आप बिल्कुल अभी भाई रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं? यार एक बना रहा था ना मैं, चलिए तो ना चलिए। या आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या आप एक कमरे के में लाइट और फैन चलाने की बात कर रहे हैं। जहाँ पे भी आप हैं, प्रॉब्लम एक ही है कि लाइट भी नहीं आ रही, और जिनकी आ रही है उनका बगैर लाइट के भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। सही बात। तो हर कोई अपने हिसाब का सोल्यूशन देखेगा। अगर आप एक लाइट और एक फ़ैन चलाना चाह रहे हैं, आप अपनी एक पैनल लगाएं, उसके साथ डीसी सिस्टम लगाएं, उसके साथ MPPT लगाएं, उसके साथ एक बैटरी लगाएं और अपने मामलात को सीधा कर लें, ताकि एटलीस्ट इतनी गर्मी में पंखा तो चल सके, कोई किसी का फ्रिज तो चल सके, कोई लाइट तो आ सके रात में, ताकि ज़िंदगी रवान दवा रहे। इससे ऊपर आ जाएं अगर घर में, तो जिनके बिल आ रहे हैं और उनके साथ लोड शेडिंग हो रही है 10-10, 20-20 घंटों की, तो उनको ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ हाइब्रिड सिस्टम लगाने चाहिए, ताकि साथ में बैटरी में स्टोर करें अपनी ही बिजली को, क्लीन एनर्जी को, जो दिन में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनके पैनल्स लगे हुए हैं, ताकि रात को यूज़ करें। और यही हालात इंडस्ट्री के भी हैं। ना घर पे सुकून मिल रहा है, वहाँ पे लाइट आ रही है, और ना इंडस्ट्री चल रही है, ना उनको सुकून मिल रहा है, ना, और उनकी इंडस्ट्री भी अलग बंद हुई है। तो छोटे स्केल से लेके जहाँ पे आप 100 एम्पेयर की बैटरी लगा के अपने घर का पंखा चला रहे हैं, 1 मेगावाट के बैटरी का कंटेनर लेके अपनी फैक्ट्रियाँ चलाएं। सोल्यूशन एक ही है, सूरज बरस रहा है, सोलर पैनल्स लगाएं, उसको खुद दिन में भी यूज़ करें और उसी को बैटरियों में स्टोर करें और आराम से ज़िंदगी गुजारें, वरना तो आगे हालात ऐसे ही दिखेंगे। या दूसरा हल ये है कि देखिए, किसी को शौक तो नहीं है बैटरी बैंक लगाने का ना, लेकिन अगर गवर्नमेंट बिजली दे ही ना पाए, पहली बात दे ना पाए, उसके बाद जब दे तो इतनी महंगी दे कि आपका जो बिजनेस आपने करने के लिए खोला था उसकी वायबिलिटी आउट हो जाए। कमर्शियल 79-80 रुपीज़ का कराची में लग के आ रहा है बिल, इंडस्ट्री को 56-60 रुपीज़ का लग के आ रहा है। तो अभी कहते हैं हमने और बढ़ाना है, तो बिजनेस क्या होगा? बिजनेस, और देखें अब तो रेट्स भी चल रहे हैं ना कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है हाइडल मिला के, वो 9 रुपये की आ रही है। बकाया कैपेसिटी चार्जेस, टैक्सेस, इतना अगर आप 60, 79, 80 रुपीज़ पे ले जाएंगे 10 रुपये वाली चीज़ को, तो वायबिलिटी तो नहीं रहेगी। वो तो आपने बिजनेस को टोटली आउट कर दिया, कोई किसी के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में। और ऊपर से लोड शेडिंग भी, 80 रुपीज़ का यूनिट देने के बाद आप बोले मैं लोड शेडिंग भी करूँगा, तो ये तो नाजायज़ बात है ना, इसमें तो कोई जायज़ बात है ही नहीं। आप बोलते हैं यार मैं दे ही नहीं सकता, आपको खत्म हो गया, तो रेट भी नाजायज़ है। आप अपना इंतज़ाम करें, अपने सोलर पैनल्स लगाएं, अपने सिस्टम इंस्टॉल करें, अपनी बैटरीज इंस्टॉल करें, और सबसे बढ़ के अगर आपकी वायबिलिटी नहीं बनती बैटरीज की, तो आप अपनी प्रोडक्शन ही सिर्फ 8 घंटे की कर लें। प्रोडक्शन डे टाइम की प्रोडक्शन कर लें। आप थोड़ा कदीम ज़माने में चले जाएं कि बस दिन में ही हम काम करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि काम ना करने से बेहतर है कि आप कुछ कर लें। दिन के 8 घंटे डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ करके प्रोडक्शन कर लें। उसमें किसी बैटरीज की खातिर बड़ी बैटरी बैंक की ज़रूरत नहीं है, बफर्स की ज़रूरत है, उससे आपका काम हो जाएगा। पहले अगर आप 24 घंटे की प्रोडक्शन कर रहे थे, अब ना करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 24 घंटे की प्रोडक्शन आपको वायबल ही नहीं पड़ रही। तो कोई मसले की बात नहीं है, सोल्यूशन मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर लिया। 2-4 महीने भी अगर आपने दिन में चला के कुछ पैसे कमा लिए, तो बाद में आप इसको प्रोडक्शन को आराम से 2-2, 4-4 घंटे या आप एक से ज़्यादा 2 फैसिलिटियाँ बना सकते हैं अपनी जगह पे। ऐसे कर सकते हैं कि दिन की प्रोडक्शन बढ़ा लें, स्मार्टली प्रोड्यूस करें, क्योंकि सूरज तो हमेशा रहेगा ही ना यार, उसने तो रोज़ निकलना ही है। वही बात है कि जो पैसे आप बैटरी पे लगा रहे हैं वो आप दूसरी फैसिलिटी पे लगा लें और वहाँ दिन में चला लें। अपनी जगह पे छत ज़ाया हो रही है तो छत पे कोई शेड बनवा लें, उसके ऊपर सोलर लगवा लें, कवर्ड एरिया बढ़ा के डे टाइम प्रोडक्शन बढ़वा लें। मकसद आपका यह है कि प्रोडक्शन करनी है आपने। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपके एरियाज़ में क्या लोड शेडिंग चल रही है, क्या बिजली के रेट्स आ रहे हैं, बिजली आ रही है नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्या वजूहात बयान की जाती हैं। बिजली हमारे पास बहुत है बट क्यों नहीं आ पाती,
और बिजली है भी बहुत महंगी हमारे पास, इसका मतलब हमने को प्रॉपर। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि बिजली हमारे पास ज़्यादा है। तो ये जो लोड शेडिंग है ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास बिजली की कमी है, प्लांट्स हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा के लगे। तो अब आप बताएं आपके एरियाज़ में क्यों बिजली नहीं आ पा रही, और अगर आ रही है तो फिर भी बता दें क्यों आ पा रही है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में तो नहीं आ पा रही। और रेट्स क्या मिल रहे हैं, एज ए रेजिडेंशियल यूज़र भी क्या रेट्स मिल रहे हैं, एज अ कमर्शियल यूज़र भी क्या रेट्स मिल रहे हैं, और एज एन इंडस्ट्रियल यूज़र भी आपको क्या रेट्स मिल रहे हैं, ताकि लोगों को कंपैरिजन हो सके कि क्या मार्केट में रेट्स चल रहे हैं और क्या फीजिबिलिटीज़ बनती हैं सोलर सिस्टम्स की आपकी प्रेमिसेस में।